हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशंस है एग्जाम्स की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए गेट एक्सेल, जो कि लाइफ साइंस का कोड है हमारे एक्सेल, उसके लिए हमारी जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है उसको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज तक हमारे जो है पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसका है पार्ट 4। तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपिरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ये देखो, ये था हमारा ट्रांसपिरेशन, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हमें देखना है डे टाइम में स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, नाइट टाइम में कैसे होते हैं, ये सब भी हमने कवर कर लिया था। एंड उसके बाद हम यहाँ देख रहे थे ट्रांसपिरेशन जो रेशियो था वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइजेस। ठीक है, कैसे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो यहाँ क्या है, वाटर लूज होता है। ये चीज आपको पता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या है, वाटर वेपर के फॉर्म में लूज होता है। ठीक है, और इससे क्या होती है, हमारे प्लांट को वाटर की डिमांड होती है। अब वाटर डिमांड होगी तो वाटर जो है प्लांट कहाँ से एब्जॉर्व करेगा, वो करेगा सॉइल से। सॉइल से क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्व। तो इस तरह से यहाँ क्या है, कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन होता रहता है लीफ से एंड कंटिन्यूअसली जो है वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ एक, जैसे कि ऊपर से हम, जैसे कि हम कोई भी मकान बना रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ईंट पत्थर ले जा रहे हैं एंड नीचे वापस गिराते जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, कुछ बच नहीं रहा, फिर हम ऊपर लेके जा रहे हैं ईंट पत्थर, फिर नीचे गिराते जा रहे हैं, फिर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल बन रहा है। तो ये वाली चीज है यहाँ पर, तो जिससे क्या है, प्लांट हमारे वाटर को एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ क्या है, ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस। इट क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। ये इसका मेन पर्पस होता है। सप्लाईज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, वाटर को भी सप्लाई करने का काम करता है ट्रांसपिरेशन। क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी तो वाटर हमारे सॉइल से ऊपर की ओर जाएगा नहीं, और वाटर नहीं जाएगा तो प्लांट को ना ही ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा, ना ही फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे वाटर मिलेगा हमारे प्लांट को। ट्रांसफर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल to all parts of the plant। फिर है maintains the shape and structure of the plant by keeping cell turgid। यहाँ क्या होता है, टर्जिटी आती है, जैसे कि हमारे मेंटेन की जाती है शेप एंड स्ट्रक्चर प्लांट्स की बाय कीपिंग सेल टर्जिट। सेल टर्जिट होती है, जैसे कि हमारी कोई भी सेल फूल करके टर्जिट हो गई। अब वो क्या है, अपनी शेल जो शेप है उसी में ही इस तरह से मेंटेन रहती है टर्जिट सेल, लेकिन जैसे ही सेल श्रिंक होती है तो अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको खो देती है। ऑल एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स हैज इनसैटिएबल नीड फॉर वाटर। फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर व्हिच कैन बी शिफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन। फिर है द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू दिस waste cycling of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है जिससे ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट नहीं हो पाता है। अब है हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, वो किस चीज को मेजर करने के काम में आते हैं। अब है हमारे फर्स्ट है पोटोमीटर। ये क्या करता है, मेजर करता है ट्रांसपिरेशन, किस प्लांट में कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है उस रेट को मेजर करने के लिए, ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करने के लिए हमारे जो अपरेटस है वो है पोटोमीटर। दिस अपरेटस वर्क ऑन प्रिंसिपल रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ वाटर एस्पिरेशन। कितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ये इक्वल होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब है पोरोमीटर। ये था हमारे पोटोमीटर। पोरोमीटर क्या है, एक ऐसा अपरेटस है जो मेजर करता है एरिया और स्टोमा ऑन लीफ। मतलब हमारे एक जो लीफ बनी हुई है उसके ऊपर स्टोमेटा जो है कौन कितना एरिया घेर रहा है, कितना एरिया में प्रेजेंट है, उस एरिया को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है या अपरेटस है उसको यूज करते हैं, वो है हमारे पोरोमीटर। अब है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, दिस टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय टू सरफेस ऑफ ए लीफ। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन देखा जाता है ट्रांसपिरेशन का दो अलग अलग सरफेस जो होती है लीफ की उसके ऊपर। ये थे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है।
उसके अंदर क्या क्या आता है, एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यहाँ क्या बोला गया है, सॉइल से हमारा वाटर आकर के लीफ या स्टेम के टॉप पार्ट तक कैसे चला जाता है, तो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन ए प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन, क्योंकि डिफ्यूजन हमारी एक कैसी प्रोसेस है, एक पैसिवली प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, इसके अंदर एटीपी यूज में नहीं आती है। अब आपको पता है किसी चीज को हम एनर्जी ही नहीं दे रहे हैं तो वो क्या ढीला ढीला अपना जितना काम कर सकते हैं उसमें जितनी एनर्जी हो अपना आराम से करेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमें जब रूट से प्लांट की एरियल पार्ट जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां तक अगर हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है किसी भी चीज का, वाटर का, मिनरल्स का, तो सिंगल हम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये चीज नहीं करवा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन एक पैसिवली प्रोसेस है, इसके थ्रू हम बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक ही हमारे वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है वो करवा सकते हैं। रीजन क्या है, ये देखो, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इट कैन amount for only short distant movement of molecules. Example, the movement of a molecule across a typical plant cell takes approximately 2.5 seconds. अब है sometime the site of production या absorption या फिर site of storage are मतलब बहुत दूर है प्रोडक्शन किसी चीज का या साइट या एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, बहुत दूर है फ्रॉम ईच अदर, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुड नॉट suffice, ठीक है। अब है देयरफॉर स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स become necessary so as to move substance across long distance and at a मच फास्टर रेट। यहाँ क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए नेसेसरी है हमारे कुछ सब्सटेंस जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वाटर, मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय ए बल्क या फिर ए मास फ्लो सिस्टम। यहाँ क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वाटर, मिनरल एंड फूड जो होते हैं जनरली इनको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। अब कैसे हो रहे हैं ये, या तो मास में फ्लो होता है इनका या बल्क में फ्लो होता है। बल्क फ्लो एंड मास फ्लो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। पहले हम देखते हैं मास फ्लो और बल्क फ्लो क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और and mass from one point to another as a result of pressure differences between the 2 points. It is a characteristic of mass flow that substance, whatever in solution or in suspension, are swept along at the same place as in a flowing river. तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ क्या है, हमारे दो कोई भी जैसे कि दो डिस्टेंस हो गई, दो पॉइंट हो गई, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ, तो इस तरह से यहाँ क्या है, कुछ भी मटेरियल बनेगा तो पूरा मास में फ्लो होगा एंड यहाँ अनदर साइड के ऊपर जाएगा, तो यहाँ इस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली, यहाँ कोई मास में फ्लो नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली जितने भी मॉलिक्यूल्स है या सब्सटेंस है वो अपने मूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिसकी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन वो उतना ही ज्यादा फास्ट जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन जो है लो रहेगी वो उतना ही स्लो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे डिफ्यूजन होता है, और बल्क में या मास में फ्लो होता है तो यहाँ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में यहाँ जाएंगे तो प्रेशर काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ जो सब्सटेंस जाते हैं वो मास के अंदर जाते हैं या फिर बल्क में जाते हैं। अब है हाउ डू प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर, कैसे हमारे प्लांट जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, किस तरह से करते हैं। The roots absorb most of water that goes into plants. The responsibility of absorptions of water and minerals is most especially the function of the root hair that are present in millions at the tip of roots. आपको पता है रूट के अंदर जो उसका एपिडर्मिस वाला जो पार्ट होता है इस तरह से, वही क्या है, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है रूट का, यही क्या है, एक्सटेंड होकर के रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। ये चीज आपको पता, और रूट हेयर्स क्या है, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ द रूट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब है वाटर इज एब्सॉर्ब
along with mineral solutes by the root hairs। वाटर के साथ साथ हमारे मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल सॉल्यूट्स, उनको भी एब्सॉर्ब किया जाता है रूट हेयर्स के थ्रू। Purely by diffusion, once water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into root layers by two distinct pathway। यहाँ क्या है, अगर वाटर हमारा एब्सॉर्ब कर लेती है रूट हेयर्स के थ्रू, तो यहाँ क्या है, और अंदर की लेयर्स में जब जाता है, जैसे कि ये हमारे एपिडर्मिस वाली लेयर और इसके रूट हेयर्स है, ठीक है। रूट हेयर्स ने जैसे ही वाटर को एब्सॉर्ब किया, अब यहाँ रूट हेयर्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं वाटर को, उसके बाद ये क्या है, और डीप में रूट की स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे कॉर्टेक्स आ गया, फिर एंडोडर्मिस आ गया, उसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया, जाइलम आ गया, फ्लोएम। तो यहाँ तक जाइलम तक आने के लिए प्लांट को और डीप के अंदर जाने के लिए इस वाटर को रूट के यहाँ दो पाथवे, यहाँ जैसे कि हमारे वाटर जो है ये इस तरह से जो रूट की, ये जो रूट हेयर्स है, इन्होंने क्या किया, वाटर को, देखो ये वाटर है, इसको एब्सॉर्ब किया, यहाँ से हमारा पूरा जाइलम, ये है हमारे जाइलम वाला पार्ट। तो इस जाइलम तक रूट में पानी हमारा कैसे यहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है इतना अंदर की ओर। तो यहाँ क्या है, दो हमारे पाथवे जो है, टू पाथवेज जो है वो हेल्प करते हैं और डीपर में रूट के अंदर वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ क्या है, इसकी जो रूट हेयर से लेकर के जाइलम तक कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ये देखो, ये है रूट हेयर हमारे। उसके बाद हमारे कॉर्टेक्स वाला रीजन प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद रहता है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर ही हमारे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पेरिसाइकल, जाइलम एंड देन फ्लोएम। तो ये है हमारे रूट की पूरी स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे हमारी रूट की स्ट्रक्चर होती है। रूट हेयर्स जो होते हैं वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड देन वहां से उसके बाद जो है वाटर जाइलम तक हमारे कैसे जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या दो पाथवे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो कि मैं क्या बता रही हूँ। रूट हेयर से जाइलम तक कैसे हमारे जो वाटर है वो पहुंचता है, वो उसके लिए दो यहाँ पाथवेज काम करते हैं। तो उन पाथवेज के बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पहला पाथवे है एपोप्लास्टिक पाथवे एंड दूसरा है सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, ये दोनों हम समझते हैं। पहले मैं सोच रही हूँ आपको समझा देती हूँ एक बार ये रफ डायग्राम से। ये देखो, यहाँ क्या है, वाटर यहाँ तक आ गया जाइलम तक। अब वाटर यहाँ एंटर कर गया रूट हेयर से यहाँ तक जाइलम तक। वाटर इज कनेक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। जाइलम के थ्रू क्या है, बाकी की ऊपर वाली जो पार्ट है वहां तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आ रहा है हमारे वाटर, उसके लिए दो पाथवे हैं, मैंने अभी बताए थे। एक है हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे और एक है हमारे सिम्प्लास्टिक पाथवे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। अब इन पाथवे के बारे में हम पढ़ते हैं। Apoplastic pathway is the system of adjacent cell wall that is continuous throughout the plants except at the Casparian strip of the endodermis layer in the root। यहाँ क्या है हमारे, ये क्या करता है, adjacent cell wall that continuous throughout the plant, हमारे क्या है, कंटिन्यूस ही चलता रहता है प्लांट की सारी लेयर्स में। बट एक लेयर है जो इसका एक्सेप्शन है, वो है एंडोडर्मिस लेयर में प्रेजेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप को पार करके हमारी एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं जा पाता है। तो जैसे ही ये कैस्पेरियन स्ट्रिप तक पहुंचता है हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे, तुरंत ये शिफ्ट कर जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे में। इस तरह से दोनों पाथवे क्या है, पैरेलली चलते हैं। ये रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस तक तो हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे वर्क करता है। जैसे ही एंडोडर्मिस लेयर में प्रेजेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वहां पहुंचता है, वैसे ही ये पाथवे हमारा स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही स्टॉप होता है वैसे ही हमारे सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ फीचर्स है एपोप्लास्टिक पाथवे के हमारे। The apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular space, ठीक है, and the walls of the cells। सेल की जो वॉल्स है उसके बीच का जो स्पेस होता है वहां से हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे जो है वो रन करता है। ये देखो एपोप्लास्टिक पाथवे कहाँ रन कर रहा है, ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये है हमारे एपोप्लास्टिक, लाइट ग्रीन कलर है वो है सिम्प्लास्टिक। तो ये जो वॉल के जस्ट पास वाला जो ये पाथ है यहाँ से हमारे जाता है, ये देखो
यहाँ से हमारे जाता है पूरा एपोप्लास्टिक पाथवे। जैसे ही ये कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ आई, ये देखो एपोप्लास्टिक पाथवे सिम्प्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो गया। देखो इसके बाद क्या है, जा रहा है कहीं से, नहीं जा रहा है, यहाँ तक ये आता है। उसके बाद पेरिसाइकिल आती है एंड जाइलम आता है एंड फ्लोएम आता है। इस तरह से डायग्राम है पूरा। तो यहाँ तक पूरा हमारे कौन सा एपोप्लास्टिक पाथवे काम करता है। उसके बाद जस्ट सिम्प्लास्ट तो आता रहता है, अपना आता रहता है और यहाँ इस स्पेस को पार करके चला जाता है। जबकि यहाँ तक एपोप्लास्टिक पाथवे हमारे आता है एंड देन यहाँ से ये सिम्प्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल वॉल। सेल वॉल को क्रॉस नहीं करता है। दिस मूवमेंट इज डिपेंड ऑन ए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके ऊपर भी क्या है, ये डिपेंड करता है। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। एपोप्लास्ट जो होता है रीजन, वो कोई भी बैरियर वाटर मूवमेंट के अंदर नहीं डालता है, कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है बैरियर। एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। मास के अंदर क्या है, हमारे वाटर का मूवमेंट होता है। अब है मैकेनिज्म और ड्राइविंग फोर्स फॉर एपोप्लास्टिक मूवमेंट। As water evaporate into the interstellar space or the atmosphere, tension develop in the continuous stream of water in the apoplast. Hence, mass flow of water occurs due to the adhesive and cohesive property of water. Adhesive and cohesive property क्या होती है water की, ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगी। दोनों वर्ड्स आएंगे हमारे बाद में पूरा अच्छे से। Adhesive property क्या होती है, cohesive property क्या होती है water की। ठीक है, ये था हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे। इको डायग्राम अगर मैं उससे भी समझाऊं आप लोगों को, ये देखो एपोप्लास्टिक पाथवे जो है हमारा कंटिन्यूअसली मेम्ब्रेन में से चल रहा है। ये देखो सेल मेम्ब्रेन की जो बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस है, यहाँ से ये गुजर रहा है। ये देखो गुजर रहा है स्पेस के अंदर से, चलते चलो। जैसे ही यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है, ये क्या करता है, हमारे स्पेस में से ना गुजर के हमारे सिम्प्लास्टिक जो पाथवे होता है उसके अंदर, ये देखो यहाँ आकर के वो मिल जाता है कंटिन्यूअसली। फिर हमारे चलता है सिम्प्लास्टिक एंड वापस से एपोप्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। जाइलम तक क्या है, वाटर का कंडक्शन होता है। अब सिम्प्लास्टिक पाथवे देखो हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ अंदर की ओर से जाता है। देखो पूरा अंदर की ओर से चल रहा है। अब हम देखते हैं हमारे सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट या फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या है हमारी सिम्प्लास्टिक पाथवे। जहां भी आपको प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड दिखे, ये जो मैं अभी जो आज टॉपिक्स करवा रही हूँ, इन टॉपिक्स पे हमारे नेट में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे में कैसे हमारे होता है। एक तीसरा पाथवे और पढ़ा जाता है हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। उसमें क्या है, मेम्ब्रेन को 2 बार अंदर आना और 1 बार गुजरना, इस प्रकार 2 बार एंट्री एंड एग्जिट होता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में। तो वो थोड़ा डेप्थ में चला जाएगा, हमें यही तक पढ़ना है। इन सब में भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे नेट में भी। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या है, यहाँ पर हमारे जो वाटर का फ्लो होता है या ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है। द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स, दैट इज थ्रू दियर साइटोप्लाज्म। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारे यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होता है। मूवमेंट थ्रू द सिम्प्लास्ट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल को क्रॉस करता है। हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट occurs down a potential gradient. फिर है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट may be aided by cytoplasmic streaming, that is wall of hydrilla। जो हाइड्रिला की लीफ है उसकी वॉल में क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पाई जाती है। सबसे पहले आपको बोला जैसे कोई लीफ है उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब साइटोप्लाज्म का अपने अंदर ही इस तरह से घूमना, स्ट्रीमिंग जो होती है उसको बोलते हैं। सेल्स ऑफ हाइड्रिला की लीफ में स्ट्रीमिंग पाई जाती है। किसके थ्रू होती है, ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू ही होती है। अब मैं आपको सिम्प्लास्टिक मूवमेंट बताती हूँ। ये जो लाइट ग्रीन है ये है सिम्प्लास्टिक। ये देखो यहाँ इस तरह से वाटर आ रहा है हमारे अंदर की ओर से। ये देखो पूरा अंदर की ओर से ही ये वाटर को क्रॉस करता है। ठीक है, क्योंकि एपोप्लास्टिक पाथवे हमारे बाहर की ओर से आता है इस तरह से और अंदर आ जाता है। और ये बीच में क्या है, हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई है। इस तरह से हमारे वाटर क्या है, इन दोनों पाथवों को कंप्लीट करके वाटर यहाँ जाइलम वाला जो पार्ट है
वहां तक आता है। अब जाइलम से वाटर क्या है हमारे प्लांट के पूरे पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। इन यंग रूट्स वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स। यंग रूट्स में क्या है वाटर डायरेक्ट एंटर करता है जाइलम वेसल्स में एंड ट्रैकेट्स में। These are non-living conducts are and so are parts of the apoplast। यहाँ क्या है नॉन लिविंग टिश्यूज जो होते हैं वो क्या है पार्ट होते हैं एपोप्लास्ट के ही। Some plants have additional structure associated with them that help in water and mineral absorption। Such structure उनको क्या बोला जाता है माइकोराइजा। ये क्या है एडिशनल स्ट्रक्चर होती है जो वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगी का विद ए रूट सिस्टम के साथ। इन द एसोसिएशन फंगस प्रोवाइड करवाता है मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट। ये चीज आपको पता है फंगी का जो फंगी जो है रूट्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रहता है। वो क्या करता है हमारे प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है और इस तरह से हमारे फंगी को क्या है फूड प्रोवाइड करवाती है हमारी रूट। ये देखो रूट प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द फंगस एंड फंगस क्या प्रोवाइड करवाता है मिनरल एंड वाटर हमारे रूट को। एग्जांपल पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। क्या है बिना माइकोराइजा के इसको मतलब कि इसका रहना भी नहीं मान सकते हैं हम। जैसे कि पाइनस का जो सीड है वो जर्मिनेट ही तब करता है जब उसके साथ माइकोराइजा प्रेजेंट हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज मैंने आपको बता दिया पूरा। देखो अभी हमने पढ़ा है कैसे वाटर हमारे रूट एब्जॉर्ब करती है, ये चीज हमने देख लिया। अब रूट का जो जाइलम वाला पार्ट है वहां तक हमारा वाटर आ चुका है। अब जाइलम वाले पार्ट से कैसे वाटर हमारा एब्जॉर्ब होकर के प्लांट के अदर पार्ट्स में जाएगा वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट असेंट ऑफ शेप, यहाँ एक थ्योरी है। द वाटर वॉज टू बी मूव्ड अप ए स्ट्रीम अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या है वाटर हमारे स्ट्रीम बना करके इस तरह से ऊपर की ओर जाता है। द path of water movement is through the vascular bundles, more especially xylem। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है यहाँ पर। piece of twig bearing white flowers in colored water। वाटर के अंदर क्या डाला गया है उसको कलर्ड बनाया गया है। यूसी सॉल्यूशन डाल करके वाटर को कलर्ड वाटर बनाया गया। और एग्जामिन द कट एंड ऑफ द ट्विग आफ्टर ए फ्यू आवर्स we will notice the reason through which the colored water moved। यहाँ क्या किया है एक प्लांट लिया गया है, ठीक है, व्हाइट फ्लावर लिया गया है, ठीक है, उसका जो कलर है वो ब्लू कलर का लिया हुआ है। एक छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है, और उसको ऐसे वाटर में डिप किया गया है जिसका कलर जो है मतलब ये हम ब्लू कलर मान सकते हैं। ठीक है, इयोसिन के सॉल्यूशन में डाला गया है। ठीक है, अब इयोसिन के सॉल्यूशन में क्या है ब्लू कलर हम यहाँ मान के चलते हैं जैसे जस्ट सपोज। ठीक है, अब यहाँ क्या है एक छोटा सा हमने तना लिया, स्टेम लिया है, ट्विग लिया है, ठीक है, जिसके अंदर व्हाइट रंग के फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसको क्या है एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं। कुछ आवर्स के बाद हमने देखा है कि जो इयोसिन का जो कलर था हमारा वो वाटर क्या है हमारा इसमें क्या है हमने रेड कलर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हम रेड कलर मान रहे हैं, ठीक है, येलो रेड। अब जैसे जैसे वाटर का मूवमेंट होगा तो इसके मूवमेंट के कारण क्या है यहाँ पर जो हमारे जहां जहां वाटर जाएगा उसका उन पार्ट्स का जो प्लांट्स के वो सारे पार्ट्स है वो भी क्या है रेड कलर के हो रहे हैं। तो हमने नोटिस किया कि हमारा जो रीजन था जिसने वाटर लिया है वो रीजन कलर्ड वाटर का हो गया है। ये चीज हमने देखा। द एक्सपेरिमेंट very easily demonstrate that the path of the water movement is through the xylem। xylem से कैसे ये जा रहा है वो चीज हमने इस एक्सपेरिमेंट से देखी। एसेंट ऑफ शेप जो थ्योरी थी उसके थ्रू देखा हमने कैसे वाटर का मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड। ठीक है, किस चीज से देखा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। यूसिन जो है वाटर के अंदर डाला है। अब यूसिन सॉल्यूशन वाटर के अंदर डालने से जो वाटर का कलर है वो चेंज हो गया। अब कलर्ड वाटर जब हमारा प्लांट्स में जा रहा है जब हम उसको देख रहे हैं तो हमारे जिस पार्ट्स में वो वाटर गया है इयोसिन सॉल्यूशन वाला वो पार्ट क्या है कलर भी चेंज हो गया। इस चीज से हमने नोटिस किया है कि कैसे इजीली मूवमेंट कर रहा है जाइलम से वाटर का, वो चीज हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं ट्रांसपिरेशन पुल कैसे बनता है। इट इज ए नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन एरियल पार्ट ड्यू टू इवेपोरेट लॉस ऑफ वाटर। यहाँ क्या है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वाटर जो है वेपोरेट फॉर्म में हमारे लॉस हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ क्या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ काम कर रहा है हमारे एरियल पार्ट्स में। एरियल पार्ट्स कौन सा होता है, जो भी रूट की सॉइल के ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है प्लांट का, वो सारा एरियल पार्ट में काउंट होता है। ड्यू टू दिस प्रेशर रेट ऑफ असेंट ऑफ शेप इन प्लांट इज फेयरली हाई। ठीक है, वाटर इज मेनली पुल थ्रू दिस ट्रांसपिरेशन पुल एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द कोहेसिव टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो किसने दिया था, हमारे डिक्सन एंड जोली जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारी जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी थी, कोहेसिव टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ये इन्होंने दिया था। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब है द ट्रांसपिरेशन ड्राइवन असेंट ऑफ जाइलम शेप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब यहाँ क्या है, वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ दिया हुआ है। एक है कोहेशन, एक है एडेशन, एक है सरफेस टेंशन। अब कोहेशन क्या होता है, जो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स होता है, इनमें आपस में क्या है, अट्रैक्शन होता है। बड़ा एक मॉलिक्यूल जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल, तो ऐसे थोड़ी जाता है, वाटर तो पूरा बल्क में मूव करता है। यहाँ पर क्या है, बल्क में मूव करने का रीजन क्या है, यहाँ वाटर के बीच में क्या है, एक फोर्स काम करता है जो कि इनको आपस में जोड़ के रखता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन करके रखता है। वो हमारे फोर्स होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोहेशन फोर्स, जो कि वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, अब सेकंड है हमारे एडेशन फोर्स। अब एडेशन फोर्स कहाँ लगता है, ये लगता है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस। यहाँ क्या है, हमारे ये जैसे कि स्टेम है, ये क्या है, ये जो वॉल होती है, इस वॉल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक फोर्स काम करता है। ये है वाटर का मॉलिक्यूल एंड ये वॉल है, यहाँ एक फोर्स काम करता है, वो है हमारा एडेशन फोर्स। इसलिए ही तो क्या है, हमारे स्टेम जैसे कि यहाँ तक आए फिर गिर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक आए फिर गिर जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। यहाँ क्या है, इस वॉल के बीच में भी एक वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड ये जो वॉल होती है स्टेम की, इसके बीच में भी एक फोर्स काम करता है या प्रेशर काम करता है, वो है एडेशन फोर्स। ठीक है, अब है सरफेस टेंशन। यहाँ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज। ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंशन स्ट्रेंथ एंड कैपिलरिटी। तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू अराइज इन थिन ट्यूब। यहाँ क्या बताया गया, सरफेस टेंशन में क्या होता है, जैसे से हमारे मॉलिक्यूल्स जाते हैं, इनके बीच में क्या है, आपस में जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पुलिंग फोर्स जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड इनके बीच में जो थिन ट्यूब्स बनती है इस तरह से, उनके बीच में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये होता है सरफेस टेंशन। तो यहाँ क्या है, तीनों जो फोर्स है वो हमारे यहाँ काम करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करने में। इसके थ्रू ही क्या है, हमारे वाटर जो है, क्योंकि यहाँ सरफेस टेंशन अगर काम नहीं, जैसे कि एरियल पार्ट है, जैसे कि टॉप मोस्ट पार्ट है हमारे स्टेम का, अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो सरफेस टेंशन ही नहीं होगा, तो नीचे से वाटर क्यों आएगा। टेंशन क्रिएट होती है अपर वाले पार्ट्स में, तभी तो नीचे से हमारे वाटर जो है ऊपर की ओर आएगा। इसी तरह से पुल मेंटेन होता है। यहाँ अगर सरफेस टेंशन नहीं होगा या यहाँ पर कोई भी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, वाटर हमें नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ कोई टेंशन काम नहीं करेगा। टेंशन नहीं होगा तो यहाँ कोई ट्रांसपिरेशन पुल नहीं बनेगा। इसके लिए क्या है, इन तीनों फोर्स का होना कंपल्सरी है। इसी से क्या है, हमारे ट्रांसपिरेशन पुल बनता है या मेंटेन रहता है। इन ब्लास्ट कैपिलरिटी इज एडिटेड बाय द small diameter of the trachea elements, the tracheids and vessels। tracheids and vessels क्या है, हमारे जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, अब मैं आपको तीनों जो बताए ग्रामेटिकली भी मैं आपको समझाती हूँ एक बार। ये देखो, एडेशन जो था, मैं कोहेशन पहले बताती हूँ। वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है, ये देखो, वाटर H2O एंड H2O के बीच में लगने वाला फोर्स होता है कोहेशन फोर्स। H2O देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में देखो हाइड्रोजन मोड प्रेजेंट है, ये है हमारे
कोहेशन फोर्स। एंड यहाँ ये जो फोर्स है ये देखो क्या है, वाटर और जो ये वॉल होती है वहां पर ये फोर्स काम करता है। ये देखो ये दिखाया हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है एंड ये वॉल है। तो यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, यहाँ हमारे एडिशन फोर्स काम कर रहा है। जाइलम की वॉल देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, एडिशन ऑकर्स when water molecules are attracted to the wall of the vessel element, जो कि वेसल्स क्या है, हमारे जाइलम का ही एक एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ लगता है एडिशन फोर्स, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब यहाँ क्या है, कोहेशन occurs when water molecules are attracted to each other as some water molecules move up the vessel's element, they pull other water molecules with them। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये क्या बताया गया है, इट इज थिक वॉल विथ लिग्निन, लिग्निन की थिक वॉल प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अप द जाइलम इन वन डायरेक्शन, ये चीज यहाँ बताई गई। तो आपको दोनों फोर्स पता लग गए होंगे क्या होते हैं, वैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, फिर डायग्रामेटिकली भी आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। अब देखते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे कैसे हमारी वाटर इवोपरेट होता है स्टोमेटा के थ्रू। The water evaporates through the stomata since the thin film of water over the cells is continuous. It resulting in pulling of water molecules by molecule into the leaf of the xylem. ठीक है, अब है also because of lower concentration of water evaporate in the atmosphere it compared to the substomatal cavity and intercellular space, water diffuse into the surrounding air। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन मैनर में या ग्रेडियंट मैनर में क्या है, वाटर का इवेपोरेशन होता है। जैसे जैसे वाटर इवोपरेट होता है हमारे एरियल पार्ट से, वैसे वैसे ही यहाँ क्या है, एक पुल मेंटेन होता है। जैसे ऊपर से उड़ता जाएगा वाटर, नीचे से क्या है, ये एब्जॉर्व करते जाते हैं वाटर का, और प्लांट के जितने भी पार्ट्स है वहां तक ये सप्लाई होता जाता है। ये चीज यहाँ है। This create a pull measurement reveals that the force generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water over 130 meters high। तो यहाँ क्या है, एक बार मैं डायग्राम से समझाती हूँ। मैकेनिज्म में क्या बोला गया है, वाटर इवोपरेट होता है हमारे स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटा से कंटिन्यूअसली वाटर लूज होता रहता है एंड वाटर की डिमांड होती रहती है हमारे प्लांट को रूट के थ्रू। तो रूट से क्या है, वाटर हमारा ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू प्लांट के जितने भी पार्ट्स है वहां तक जाता है एंड वापस से वाटर लूज होता जाता है एंड देन वापस से हमारी क्या है, वो डिमांड होती जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, वाटर का आना एंड जाना लगा रहता है। इस तरह से ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ पर काम करता है। डायग्राम से बताती हूँ। वाटर एब्सॉर्ब वाट रूट हेयर्स, रूट हेयर के थ्रू क्या है, वाटर हमारा एब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, फिर है कैपिलरिटी हो रही है, यहाँ पर डिमांड हो रही है, सक्शन प्रेशर काम कर रहा है एंड देन वाटर लूज हो रहा है ट्रांसमिशन के थ्रू। इस तरह से वाटर लूज हो रहा है और इस तरह से यहाँ क्या है, वाटर की कंटिन्यूअसली डिमांड हो रही है, वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है एंड हमारे जो प्रेशर या ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली वाटर एब्सॉर्ब भी हो रहा है एंड इवोपोरेट भी हो रहा है। ये चीज हमें यहाँ देखनी है। रूट प्रेशर, as various ions from the soil are actively transported होते हैं into the vascular tissues of the roots, water follows its potential gradient and increase the pressure inside the xylem। ठीक है, जाइलम के अंदर क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वाटर जैसे जैसे हमारा उड़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ जाइलम के पास प्रेशर आता है कि वाटर को जो है ऊपर वाले जो पार्ट्स है, एरियल पार्ट्स है, वहां पर भेजो। द पॉजिटिव प्रेशर इज रूट कॉल्ड रूट प्रेशर। ठीक है, जो पॉजिटिव प्रेशर होता है उसको बोला गया है हमारे रूट प्रेशर। अब है रूट प्रेशर कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो देखते हैं। चूज ए स्मॉल सॉफ्ट स्टिमुलेटेड प्लांट और ए लीफ when there is plenty of atmospheric moisture and cut the stem horizontally near the base with a sharp blade। ठीक है, इस तरह से हमने लिया एंड इसको इस तरह से शार्प ब्लेड से क्या है, इस तरह से इसमें कट लगा दिया। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग सून वी विल सी ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ooze। ooze क्या है, एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है, वो बाहर सॉल्यूशन ooze आउट फ्रॉम द कट स्टेम। तो यहाँ से क्या है, एक सॉल्यूशन जो है हमारा ooze लिक्विड टाइप का एक
आउट आता है, बाहर की ओर आता है, ये लिक्विड एक लिक्विड होता है, ठीक है। फ्रॉम द कट स्टेम दिस कम्स आउट ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, ये क्या है, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से होता है। बाय फिक्सिंग ए रबर ट्यूब टू द कट स्टेम एज ए स्लीव वी कैन एक्चुअली collect and measure the rate of exudation। ये क्या है, एक्सुडेशन क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है हमारे, ठीक है, ये एक लिक्विड होता है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि स्टेम से कितना हमारे लिक्विड बाहर निकला है। लिक्विड ये गमी टाइप का होता है, उसको बोला गया है, ये कितना, इसको हम मेजर कर सकते हैं इसके रेट को। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द एक्सुडेट्स, ठीक है। अब है यहाँ क्या क्या बोला गया है, हमने एक स्मॉल सॉफ्ट प्लांट जो है उसका स्टेम लिया, ठीक है, उस स्टेम को क्या है हमने शार्प ब्लेड से उसके बेस पर क्या है हॉरिजॉन्टल कट लगाया। हॉरिजॉन्टल कट लगाने के बाद हमने उसको देखा मॉर्निंग के अंदर कि वहां से कुछ ओस लाइक सॉल्यूशन जो है जहां कट लगाया था स्टेम का वहां से वो आ रहा है, ठीक है। तो ये किस लिए आ रहा था, किस वजह से आ रहा था, वो आ रहा था पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से आ रहा था। ये सारा स्टेम जो स्टेम था, ये जितना भी एक्सपेरिमेंट था उसको हमने एक फिक्स कर दिया था एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितनी अमाउंट में ही जो यूज है या लिक्विड है वो बाहर आ रहा है, उसकी रेट को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ कंडीशंस है जो कि रूट के प्रेशर को फेवर करती है। लो रेट ऑफ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, लो रेट में हमारे क्या है, इवोपरेशन होना चाहिए एंड ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, तो ये क्या है, रूट प्रेशर को अच्छे से फेवर करेगा। एंड देन एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी ट्रांसपिरेशन रेट उतनी ही हमारी क्या है, कम रहेगी, और जो वाटर फॉर्म में हमारा वाटर लूज होता है वो भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। रूट प्रेशर एग्जिस्ट फ्रॉम इवनिंग टिल मॉर्निंग, सॉरी अर्ली मॉर्निंग इन सम प्लांट्स, ठीक है। तो ये था हमारा रूट प्रेशर। रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल लेंथ ऑफ प्लांट्स, यह क्या रूट प्रेशर ग्रेडियंट काम करेगा और स्मॉल लेंथ के जो प्लांट्स है उसके अंदर वाटर इजीली हमारे चला जाएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन एंड एक्सुडेशन, अब आपको ये पता होना चाहिए गटेशन क्या होता है, वैसे इसमें हम पढ़ेंगे, ये देखो गटेशन आएगा। गटेशन में क्या है, जो लीफ की जो मार्जिन होती है वहां पर क्या है वाटर एंड जो भी सॉल्यूट्स होते हैं वो इस तरह से मार्जिन वाले पार्ट पर आकर के हमारे यहाँ क्या है डिपोजिट हो जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपने आपकी ग्रास है जो धूप होती है हमारी बाहर, आपने अगर गार्डन में देखा हो कभी एनकाउंटर किया हो कि जो लीफ होती है ग्रास की उसकी जो मार्जिन होती है वहां पर छोटी 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 वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या है प्योर वाटर नहीं होता है, वाटर भी होते हैं एंड कुछ सॉल्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है गटेशन एंड एक्सुडेशन। प्रोवाइड ए मॉडस्ट push in the overall process of water transport. The greatest contribution of root pressure may be to re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem which often back under the enormous tensions created by transpiration, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स है अबाउट हमारे रूट प्रेशर के। रूट प्रेशर डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट इन टोल प्लांट्स, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो रूट प्रेशर जो होता है ये ओनली स्मॉल लेंथ के प्लांट्स के लिए ही क्या है ये एप्लीकेबल या रेस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या है हमारे जो टैल प्लांट्स होते हैं, टॉल जो लंबे प्लांट्स होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रूट प्रेशर डज नॉट account for majority of water transport. Most plants meet their need of water by transpiration pull, ठीक है। अब मैनोमीटर जो है हम यूज करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को हम मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, वो है मैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो वही डायग्राम है, वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे ब्लू कलर के एंड मिनरल के आइंस जो है वो है हमारे पिंक कलर के, ठीक है। तो हमारे ये देखो रूट हेयर्स हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं अपने अंदर, फिर कॉर्टेक्स आ गई, एंडोडर्मिस, उसके बीच बीच में देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, मैं दूसरा कलर लूँ, ये देखो ये है हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये रही, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे जाइलम। तो जाइलम में कैसे हमारे
आयरन मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारे हो गया रूट प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या क्या है एंड कुछ फैक्ट्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं टर्म आई थी हमारे यहाँ गटेशन। गटेशन क्या होता है, वैसे मैंने आपको समझा दिया। ये देखो आप डायग्राम से बहुत इजी वे में देख के समझ सकते हैं। ये देखो लीफ का जो मार्जिन है, यहाँ से देखो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या है, यहाँ वाटर हमारे इकट्ठा हो रखा है। ये देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से डायग्राम में लिखा हुआ है। लॉस ऑफ जाइलम शेप in the form of liquid drops from the uninjured margins of leaf is called guttation। ठीक है, some facts about guttation। यहाँ क्या है, लूज होता है जाइलम शेप का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, यहाँ ये क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या है, वाटर शेप जो है, शेप का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे वाटर भी रहे एंड कुछ मिनरल्स भी रहे। ठीक है, सॉल्यूट्स भी रहे, उसको बोला गया है। ये कहाँ से निकलता है, जो अनइंजर्ड पार्ट होता है इस टाइम, सॉरी मार्जिन का जो लीफ का, ये देखो कोई इंजर्ड पार्ट नहीं है ये। ठीक है, नॉर्मल जो लीफ के स्ट्रक्चर है वही है, वहीं से ये क्या है निकल रहा है। गटेशन टेक प्लेस थ्रू हाइड्रोथॉट्स। यहाँ क्या है, ये स्टोमेटा से ना होकर के ये लीफ के जो मार्जिन के ऊपर हाइड्रोथॉट्स प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू क्या है ये प्रोसेस कंडक्ट होती है। स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा, ये एक है, एक स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होता है, लेकिन स्टोमेटा नहीं होते हैं। ठीक है, कॉल्ड वाटर स्टोमेटा। हाइड्रोथॉट्स रिमेन ओपन थ्रू आउट डे एंड नाइट। ये क्या है, हमेशा ओपन ही रहते हैं, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। ठीक है, अब गटेशन ड्रॉप्स कंटेन डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दोनों यहाँ पर क्या है हमारे बाहर आते हैं ड्रॉप्स के फॉर्म में। जबकि हमारे स्टोमेटा में क्या होता है, वो डे टाइम में तो क्या है हमारे ऑन रहते हैं एंड नाइट टाइम में क्या है हमारे ऑफ रहते हैं। ठीक है, जबकि हाइड्रोथॉट्स क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप के स्टोमेटा ही होता है, लेकिन ये थ्रू आउट द डे एंड नाइट ओपन रहते हैं एंड इनके अंदर क्या है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है दोनों ही क्या है हमारे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आते हैं। जबकि स्टोमेटा में ओनली वाटर ही इवेपोरेट होकर के बाहर निकलता है। गटेशन इज ड्राइवन बाय, ये क्या है, रूट प्रेशर के थ्रू ड्राइवन होता है, विच इज सीन इन लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। हम इसको देख सकते हैं। लूज पैरेन्काइमेटस टिश्यू लाई बीनीथ हाइड्रोथॉट्स इज नॉन एज एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल ग्रासेस, मैंने अभी आपको बताया था, अपन अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो अगर आपने एनकाउंटर किया हो तो आपको दिख जाएगा टोमेटो, बेलसन गार्डन, नेस्टोट्रियम, कैलोकेशिया एंड कुछ प्लांट्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, में क्या है वाटर जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, वो सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये था हमारे गटेशन प्रोसेस कैसे होती है। अब है हमारे एक वर्ड और आया था ब्लीडिंग या एक्सुडेशन। यहाँ क्या होता है, अभी हमने देखा था इस तरह से जो स्टेम है उसमें से हमने कट लगा दिया एंड हम बाद में देखते हैं ओस लाइक या लिक्विड लाइक कुछ यहाँ पर क्या है सिक्रेट होता है, तो उसी को एक्सुडेशन या ब्लीडिंग बोला गया है प्लांट की। यहाँ आपको मैं डायग्राम में भी समझाना चाहूँ तो ये देखो इस टाइम में यहाँ कट लगा है, वहां पर ही निकल रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये देखो ब्लीडिंग लाइक दिख रहा है आपको एंड यहाँ पर भी ये पूरा दिख रहा है। देखो अब द टर्म एक्सुडेट ड्राइड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, एक्सुड का मतलब होता है टू ooze यानी लिक्विड। ठीक है, एक्सुडेशन इज इमिशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम इंसर्ट पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या है, जबकि गटेशन क्या है अनइंसर्ट पार्ट से होता है और इंसर्ट पार्ट जो होता है प्लांट का उससे क्या है ब्लीडिंग या फिर एक्सुडेशन होता है। रूट प्रेशर इज, यहाँ भी क्या है रूट प्रेशर ही काम करता है, क्योंकि रूट में प्रेशर लगता है, वाटर या जो मिनरल्स है हमारे वो ऊपर की ओर जाते हैं, जहां कट मिलता है वहां से क्या है उस लाइक लिक्विड जो है हमारे बाहर की ओर आने लगता है। कुछ एप्लीकेशंस है इसके। शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर मैपल, जो प्लांट है हमारा उससे हम शुगर ऑब्टेन करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अफीम जो है हम वो भी क्या है हम कट लगा देते हैं ओवरनाइट और यहाँ पर एक बैग टांग देते हैं, आपको पता है उससे लेटेक्स हम इकट्ठा करते हैं। अफीम जो होता है पेपेवर सोम्निफेरम से, रबर जो होता है वो भी इसी तरह से हम ऑब्टेन करते हैं। टोडी इज ऑब्टेन फ्रॉम टोडी प्लेन से। ठीक है, ये भी इन टोडी प्लेन हाईएस्ट ब्लीडिंग रिपोर्ट की गई है, दैट इज 50 लीटर पर डे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीजें, किस तरह से हम एक्सुडेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है यहाँ से हम इनके लेटेक्स जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, शुगर हुआ, अफीम, रबर, टोडी। ठीक है, तो ये था हमारा
वाटर जो है सारे प्लांट्स में किस तरह से चला गया, कैसे रूट प्रेशर काम कर रहा है। उसके बाद हमने 2 प्रोसेस और देखी, गटिशन देखा, एक्सुडेशन और ब्रीडिंग देखा। अब है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। बहुत लेंदी हो जाएगा है ना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बहुत लंबा है तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा लेंदी खिंच जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत कुछ आपको आज की क्लास में कवर करवाया है। वाटर कैसे हमारे रूट से रूट हेयर्स में आता है, सॉरी सॉइल से रूट हेयर्स में, रूट हेयर्स से वो जाइलम तक आता है, जाइलम से पूरे प्लांट के पार्ट्स में कैसे सर्कुलेट होता है, इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हेल्प करते हैं, वो सारे प्रोसेस, सारे मैकेनिज्म, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, वो सब चीजें हमने आज कवर अप की है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट, क्योंकि ओनली लीफ जो है उसी में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फ्लोएम के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फूड होता है ये हमारे पूरे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं उसका भी आप रिव्यू मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप वो चीज़ भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।